वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय चैनल की। मेरा नाम है रति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो एक सिंगल पर्सन उसको ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है। तो अक्सर उसके पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। अक्सर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो अपने खुद के बोरोइंग्स को बिजनेस में लगाता है या किसी से वो पैसे लेंड करता है। लेकिन बैंक्स या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमेशा रेसिस्ट करते हैं। वो हमेशा थोड़ा सा अक्सर ना के बराबर ही होता है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक बड़े अमाउंट का लोन सैंक्शन करें। जस्ट बिकॉज कि उनको लोन सैंक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए, उनको एक बड़े अमाउंट का कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए ना, तभी तो बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगा। तो इनके पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। जो भी सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो उनका एक छोटा बिजनेस होता है अपना, एक सिंगल पर्सन अगर किसी बिजनेस को ओन कर रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि उसका एक छोटा बिजनेस ही होगा। तो उस छोटे से बिजनेस के लिए आप एक ह्यूज अमाउंट का बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं? बैंक को आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इसी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हमेशा रहती हैं। देन है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न से हमारा मतलब है कि अगर इन केस जो हमारा सोल ओनर है उनके अचानक से उनकी मौत हो जाए, या आपको तो पता ही है ना, अनसर्टेनिटीज़ तो हमेशा रहती है। लाइफ कितनी अनसर्टन है, कल क्या होने वाला आपको नहीं पता। और आप सिंगल ओनर हैं अपने बिजनेस का, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी, कोई भी मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाए, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा? वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। आपके बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, वो योर बिजनेस में रिजल्ट टू एन एंड, क्योंकि आप खुद उसके सिंगल ओनर थे और आपके साथ अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, अब आप उस चीज़ को नहीं उस तरह से कर पा रहे हैं, फिजिकली आपको कुछ कुछ एलिमेंट हो गई या बीमारी, नॉर्मल बीमार पड़ गए कुछ सीवियर वाले या जो भी है, तो क्या होता है? अगर आप सिंगल ओनर है, फॉर एग्जांपल आप लीजिए, नॉर्मल आपको अगर कोल्ड कफ भी हो जाए तो अपना दुकान 2 दिन नहीं खोलोगे, आप रेस्ट करोगे ना। तो 2 दिन तो आपका दुकान बंद रहा। 2 दिन तो आपके लिए नुकसान हुआ ना, आपका बिजनेस बंद रहा टोटली। उसी सेंस में अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस में है तो आपका जो भी स्टेटस है, या तो आप बीमार हो गए या कोई एक्सीडेंट हो गया या जो भी चीज़ें हो गई, वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है और आपका बिजनेस उसी दिन बंद भी हो सकता है। यू नेवर नो। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज रहती हैं। अब है हमारा थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि जो सोल ओनर है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट और बेनिफिट खुद अकेले इंजॉय करता है, बट उसको रिस्क भी तो अकेले ही बेयर करनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस का हमेशा फ़ायदा ही होता है, वो हमेशा बेनिफिट से रीप करेगा। ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप नुकसान में चले जाओ, आपका एक ह्यूज बर्डन ऑफ लॉसेस हो जाए, इनकर हो जाए, तो उस ह्यूज बर्डन ऑफ लॉसेस को भी तो आपको खुद अकेले ही बेयर करना है, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस में। लिमिटेड लाइबिलिटी से हमारा यही मतलब है कि अगर कोई लॉस हो गया, अगर आपने कोई ऐसा मार्केट में कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई और आपने उसको अवेल कर लिया कि ठीक है मैं ये चीज़ करता हूँ, मुझे फ़ायदा होगा, आपने उस टाइम पे सोच के क्विक डिसीजन लिया कि मैं अपने बिजनेस में इसको अडॉप्ट करूँगा, मेरे लिए फ़ायदा होगा, और इन केस यू नेवर नो वो चीज़ बाउंस बैक ही कर जाए, वो वैसे ना वर्क करे जैसे आपने सोचा है, और उसके लिए आपने कहीं से ज़्यादा पैसे भी बोरो करके रख लिए हैं पहले से ही, तो वो क्या हुआ? वो अगर आप लॉसेस में चले गए तो वो जो भी आपने पैसे बोरो किए हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, एंड देन उनको रिटर्न करना विदाउट इनकरिंग एनी प्रॉफिट, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी लाइबिलिटी बन सकती है। तो हमेशा एक सोच समझ के हमेशा डिसीजन लेना चाहिए और आगे अपना स्टेप्स उसी के अकॉर्डिंग उठाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि बेनिफिट है हर प्रॉफिट एंजॉय करने का अकेले, उतना ही रिस्क भी है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आपको अकेले ही सारी लाइबिलिटीज़ भी अकेले ही बेयर करनी है। तो ये थी हमारी, इसी वजह से ये चीज़ें इसके लिमिटेशंस में आ जाती हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी। मैनेजीरियल एबिलिटी ये क्या होता है? हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि जो सोल ओनर है
सोल प्रोप्राइटरशिप हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सोल ओनर को हर चीज़ खुद से करनी है। उनको क्या बिजनेस करना है, उसकी पूरी प्लानिंग करनी है, चीज़ें कहाँ से खरीदनी है, पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करना है, आपके टारगेट कस्टमर्स क्या हैं, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ों को बनाना है, क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, हर चीज़ स्क्रैच से लेके एंड तक हर चीज़ आपको खुद अकेले ही मैनेज करना है और देखना है, समझना है, स्पेक्यूलेट करना है, एवरीथिंग। तो क्या आपको लगता है कि सारी क्वालिटी एक ही इंसान में हो सकती है? ऐसा लगता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों होते हैं? HR डिपार्टमेंट अलग, अकाउंटेंट अलग, वर्कर्स अलग, फाइनेंस की टीम अलग, सब अलग अलग टीम होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो उस स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्टीज होते हैं, उन्हें कोर नॉलेज होती है, एक पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो उस डिसीजन को ले पाएंगे अच्छे से समझ के, और वो उस पर्टिकुलर अपने एरिया में सेट हैं। बट यहाँ पे क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि वो एक इंसान है, तो वो एक इंसान, ऐसा रेयर ही होता है कि एक इंसान हर एरिया में स्किल्ड हो और उस तरह से अपने बिजनेस को रन करे और ग्रो करे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये लिमिटेशंस आ जाती हैं। कई बार होता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें सही चलती रहती हैं, देन एक सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पे आप उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एंड देन वही गलती आपके बिजनेस के लिए एक बड़ा अमाउंट का लॉस इनकर करा सकता है। तो थोड़ा सा ये लिमिटेशन हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली एक तो आपका छोटा बिजनेस है, आप हर चीज़ के लिए फिर किसी और को तो हायर कर नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपका बिजनेस छोटा सा है, तो आपको हर चीज़ें खुद से मैनेज करनी है। तो यू कैन नॉट एक्सेल इन ऑल द एरियाज। वेराज अगर यही चीज़ अगर दूसरे किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखें, जॉइंट स्टॉक में, पार्टनरशिप में, तो वो बड़े लेवल के बिजनेसेस होते हैं और उनमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग होती हैं और उनके लिए अलग अलग वो अपने एरियाज में एक्सपर्टीज होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं और उस डिसीजन को उसके हिसाब से वो ले पाएंगे और बिजनेस के लिए वो फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस जो कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर्स को फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हमारे 4 लिमिटेशंस थे। तो आई होप कि आपको ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस समझ में आई होंगी। आज हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप को यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें उसका डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट्स को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी से स्टार्ट करेंगे। अब उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे कि उसमें कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Do like, subscribe and share my channel for more videos.